नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी है और इसी कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। अमेरिका से एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है कि अमेरिका की वॉरशिप वेनेजुएला की तरफ बढ़ रही है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है या फिर हम कहें डोनाल्ड ट्रंप का जो रिजीम है, उनके अंदर वो ड्रग्स के खिलाफ अपना एक एक्शन ले रहे हैं। यानी कि जो अमेरिका के अंदर इस समय ड्रग का मैटर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। अगर मैं आप लोग को बताऊं तो 1 लाख से ज़्यादा मौतें हर साल अमेरिका के अंदर ड्रग्स की वजह से होती हैं। इस समय अमेरिका जो आपको बाहर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एक गार्डन जैसा लगता है, दरअसल इसके अंदर के जो जानवर है वो सभी पीड़ित हैं। जो अमेरिका है उसके अंदर ड्रग्स इतना ज़्यादा चला जा चुका है या फिर उनके यूथ के अंदर ड्रग्स का जो ये मैटर है बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो गया है। अमेरिका के अंदर फेंटानिल, कोकीन जैसे ड्रग्स पूरी दुनिया से वहाँ पे आते हैं, इलीगली आते हैं और बहुत महंगे बिकते हैं। और उसके बाद भी वहाँ की मैक्सिमम जनता उसको कंज्यूम करती है। वहाँ पे फेंटानिल एक ऐसा ड्रग्स है जिसकी वजह से कहा जाता है कि लोग वहाँ पे ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। हम आपको अगले वीडियो में आगे बताएंगे हम आपको ये कैसे इतना ज़्यादा घातक होता है। और इसी मैटर में वेनेजुएला का नाम निकल के आता है कि वेनेजुएला से अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में ड्रग की सप्लाई होती है। इस समय पूरे दुनिया में जो ड्रग का सबसे बड़ा विक्टिम है वो यूएस है, यानी कि अमेरिका है, यानी कि सुपर पावर कंट्री ही सबसे बड़ा ड्रग का विक्टिम है। तो इसीलिए ड्रग को खत्म करने के लिए, इसकी ट्रैफिकिंग को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपना एक एक्शन लिए हैं। और जो भी कैरेबियन सी से यूएस की तरफ कोई भी सस्पेक्टेड शिप जा रहा है, ऐसा सस्पेक्ट है कि उसके अंदर ड्रग्स हो सकता है, बिना जांच किए उसको उड़ा दिया जा रहा है, उसको मार दिया जा रहा है। और इस समय जो यूएस के फोर्सेस हैं, जो उनकी नेवी है, इस समय वेनेजुएला की तरफ बढ़ रही है ताकि वहां पे जो भी ड्रग कार्टेल है उनको खत्म किया जा सके। और इसलिए वेनेजुएला और यूएस के बीच में एक बड़ी झड़प या एक बड़ी जंग होने के बहुत ही ज्यादा आसार हैं। तो चलिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो इस समय यूएस मिलिट्री अटैक वेनेजुएला से कई सारे बोट थे जो कि यूएस की तरफ बढ़ रहे थे और यूएस की मिलिट्री और एयरफोर्स के द्वारा उसको स्ट्राइक कर दिया जाता है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये चीज़ कह के कि इसके अंदर ड्रग्स हो सकता था, यानी कि इसके ऊपर पूरी जांच पड़ताल भी नहीं करती है। बस अगर इतना शक है कि इसके अंदर ड्रग हो सकता है तो उसको मार दिया जा रहा है। इतना ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई है यूएस के अंदर। यूएस ने अपने वॉरशिप और F-35 जेट को भी डिप्लॉय कर दिया है पूरे कैरेबियन सी में और वेनेजुएला के ऊपर वो निगरानी रखे हुए हैं कि कहाँ से कौन सी शिप निकल रही है, कहाँ पे उनके ड्रग्स को बन रहे हैं। और करगासा ने कहा है कि इट इज़ रिजिम किल, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उनके जो डोनाल्ड ट्रंप है वो दरअसल ड्रग के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं बल्कि वेनेजुएला के अंदर जो ऑयल उसका है उसका लेना चाहते हैं। मैं आपकी जानकारी के बता दूं कि इस समय पूरी दुनिया में ऑयल को जो सबसे बड़ा भंडार है वो वेनेजुएला के पास है। लेकिन वेनेजुएला इतना ज़्यादा गरीब हो चुका है कि उसके पास अपना ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का भी पैसा नहीं है। साथ ही साथ वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने अपने देश के लोगों को इतना ज़्यादा फ्रीबीज बांट दिया कि वहाँ के लोग अपने गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो गए और सारा काम करना बंद कर दिया और ऑयल के ऊपर ही पूरी कंप्लीटली डिपेंड हो गए। इसलिए वहाँ की इकोनॉमी भी बहुत ही ज़्यादा गिर गई। तो इस समय वेनेजुएला की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है और यूएस चाहे तो कभी भी कब्जा कर सकता है वेनेजुएला के ऊपर। तो ऐसी कंडीशन है वेनेजुएला के ऊपर और इसीलिए इस समय यूएस निकल चुका है। अगर हम आपको लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा कैरेबियन सी है और यहाँ पे यूएस का मियामी है, ये यूएस का मियामी सिटी है और यहाँ से वेनेजुएला है और यहाँ से अक्सर कई सारे शिप्स आते हैं और ड्रग्स लेकर और जाके पूरे यूएस में सप्लाई कर सकते हैं, पूरे यूएस में चला जाता है। साथ ही साथ मैक्सिको से तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई की जाती है इलीगली यूएस के अंदर। तो इसलिए यूएस बहुत ही ज़्यादा इस समय परेशान है और कैरेबियन सी से होता हुआ वेनेजुएला के ऊपर इस समय अटैक करने के लिए या फिर वहाँ पे जो भी करना हो वो अपने करने के लिए जा रहे हैं वेनेजुएला के अंदर। अगर यूएस की बात करें, यूएस और ड्रग्स के क्राइसिस क्या है, तो यूएस पूरी दुनिया का लार्जेस्ट विक्टिम है ड्रग्स की वजह से। हर साल यूएस के अंदर लगभग 1 लाख से ज़्यादा मौतें होती हैं सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स की वजह से और कैंसर की वजह से भी। और ये जो ड्रग्स का मामला है पूरे यूरोपियन कंट्री में और यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा है। इसलिए वहाँ पे पूरे जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट आती है उनका एक बहुत ही बड़ा एक्शन होता है कि वो ड्रग्स को कंट्रोल करे अपने देश के अंदर। कार्टेल्स मेनली फ्रॉम लैटिन अमेरिका सप्लाई ड्रग यूएस के स्ट्रीट पे इलीगली ड्रग्स सप्लाई किए जाते हैं। वहाँ पे स्ट्रीट पे बिकता है जो भी ड्रग्स होता है। वहाँ पे फेंटानिल एक ऐसा ड्रग्स है कि जो सबसे ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे कंज्यूम किया जाता है और कोकीन उसके बाद ऐसे कई सारे ड्रग्स हैं जिसका हम नाम भी नहीं जानते लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं। वो हमारे दिमाग की जो नर्वस सिस्टम है उनको पूरी तरीके से पैरालाइज करते हैं। इससे यूएस के अंदर की जो यूथ है उनकी प्रोडक्टिविटी पूरी तरीके से घट जा रही है। अभी जो यूएस के यूथ है जो अभी 15 साल के 16 साल के हैं वो इस तरह से ड्रग्स की लत में एडिक्ट हो चुके हैं कि
पूरी तरीके से उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। इसलिए वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लैश चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है यूएस के अंदर कि ड्रग्स के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाए। हालांकि वो मीडिया के अंदर दिखाई नहीं देता, क्योंकि यूएस वही दिखाता है, जो वही दिखाना चाहता है जो खुद से जो मीडिया उनको दिखाएगी बस वही हम देख पाएंगे। यानी कि यूएस के ऊपर अपने मीडिया का पूरा कंट्रोल है, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें न्यूज़ में नहीं दिखाई जाती है, मीडिया पे नहीं दिखाई जाती है। लेकिन जो भी सोर्सेज निकल के आते हैं पेपर्स में, इससे हमें पता चलता है। और वहाँ पे जो लोग विजिट करते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो पे देखिए कि जो लोग यूएस में जाते हैं, विजिट करते हैं मियामी सिटी में, न्यूयॉर्क में, तो बड़े बड़े मेजर सिटीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन है वहाँ पे। और अगर बात करें पब्लिक एंगर इज राइजिंग, गवर्नमेंट अंडर द प्रेशर टू एक्ट, और ड्रग वार्स आल्सो सीन एज द पॉलिटिकल ड्यू ड्यूरिंग इलेक्शन। इलेक्शन जब भी आता है तो वहाँ पे ड्रग्स वार एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है, जैसे हमारे यहाँ अलग मुद्दा होता है, ऐसे वहाँ पे होता है। आप देख सकते हैं ये सारे लोग जो है ये फेंटानिल लिए हुए हैं और इनका शरीर बीच में से बेंड हो गया है, इनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो झुक जाती है और वो ऐसे ही पोजीशन में कई कई दिनों तक पड़े रहते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा हालत खराब है। आप लोग देख सकते हैं ये यूएस के स्ट्रीट्स हैं, आप लोग को दिखता होगा यूएस बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, वहाँ पे कोई एक बेगर नहीं है। लेकिन यूएस के पूरे शहर में हर एक स्ट्रीट पे आपको ऐसे लोग दिखेंगे और वहाँ की कंडीशन हमारे देश से भी बहुत ही ज़्यादा खराब है। लेकिन ये सारी चीज़ें न्यूज़ में नहीं दिखाई जाती हैं। यूरोप इस समय, अमेरिका इस समय बहुत ही ज़्यादा बुरे कंडीशन में है। ऐसे लोग या फिर ऐसे दृश्य आपको यूएस के अंदर आमतौर पे देखने को मिल जाएंगे, उनके स्ट्रीट पे, बड़े बड़े शहरों में और उनके गलियों में। ये बहुत ही ज़्यादा खराब है। वहाँ पे यूएस में बहुत ही ज़्यादा कम दाम पे वहाँ पे फेंटानिल ड्रग्स को सप्लाई कर दिया जाता है और वहाँ के पूरी तरीके से यूथ है वो पूरी तरीके से मोबिलाइज हो चुके हैं। वो ड्रग के इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं कि वो लोगों का मर्डर तक कर देते हैं, फिर पैसे के लिए, ड्रग्स के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा हालत वहाँ पे खराब है। वेनेजुएला और नार्को लिंक इसमें क्या है कि तो वेनेजुएला के ऊपर ऐसा एक्यूज लगाया जाता है कि वेनेजुएला से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैरेबियन सी से होते हुए यूएस के अंदर ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। और वेनेजुएला के जो हेड हैं, वहाँ पे जो मिनिस्टर हैं, वो खुद ड्रग कार्टेल के हेड हैं। तो इसलिए वहाँ पे यूएस की मिलिट्री उनके ऊपर अटैक करना चाहती है। यूएस क्लेम्स सम वेनेजुएला मिलिट्री एंड पॉलिटिकल्स आर इन्वॉल्व इन द नार्को ट्रैफिकिंग। मदुरो गवर्नमेंट डिनाइस, मदुरो गवर्नमेंट जो वहाँ पे निकोलस मदुरो हैं, वहाँ के हेड हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने इससे डिनाई किया। उन्होंने कहा ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, बल्कि हम खुद ड्रग्स के शिकार हैं, हम अपने खुद एक ड्रग्स के विक्टिम्स हैं। लेकिन यूएस मारने को तैयार नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला अपनी तरफ से कोई भी उनके ऊपर कंट्रोल कर नहीं पाता। एक तो वेनेजुएला बहुत ही ज़्यादा गरीब है, तो उसके पीछे एक ये भी कारण आता है। साथ ही साथ कुछ लोगों का मानना है कि यूएस दरअसल वेनेजुएला का जो ऑयल रिच लैंड है उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, उनके जो ऑयल फैक्ट्रीज हैं उनके ऊपर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि वेनेजुएला के पास पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व प्रेजेंट है इस समय। और क्योंकि वेनेजुएला के पास इतना पैसा भी नहीं है कि उसको निकाल पाए, तो यूएस उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। यूएस सैंक्शन ब्लॉक्ड वेनेजुएला क्रूड फॉर ईयर्स, क्योंकि इस समय वेनेजुएला के ऊपर यूएस के बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं और यूएस का अगर सैंक्शन लगा हुआ तो दुनिया का कोई भी देश वेनेजुएला से तेल नहीं खरीद सकता, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो ना, या फिर रसिया ही क्यों ना हो, कोई भी उससे अपना ऑयल खरीद नहीं रहा है। इसलिए वेनेजुएला की हालत और भी ज़्यादा खराब है। मेनी एनालिसिस सस्पेक्ट यूएस वांट टू रीगेन एक्सेस अंडर द कवर ऑफ एंटी ड्रग ऑपरेशन, क्योंकि वेनेजुएला के कई सारे जो ऑयल रिच फील्ड है, पहले यूएस का उस पर कंट्रोल था, बाद में वो छोड़ के चले गए थे, अब फिर से उसको रीगेन करना चाहते हैं, ऐसा माना जा रहा है। पैटर्न सीन बिफोर इराक, ये हमें इराक में भी देखा जा चुका है, क्योंकि इराक के अंदर भी यूएस ने ऐसे बहुत सारे रीजंस दिए थे कि जैसे इराक के अंदर, सीरिया के अंदर केमिकल वेपन्स बनाए जा रहे हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए जा रहे हैं। जैसे इस समय हम देखते हैं ईरान में कि ईरान के ऊपर आए दिन यूएस अटैक कर देता है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, और साथ ही साथ तालिबान के ऊपर या फिर हम कहें अफगानिस्तान के ऊपर यूएस के द्वारा अटैक किया गया। जो इन सब का मेन रीजन था वो यही था कि उन्हें यूएस को ऑयल चाहिए था, क्योंकि इस समय एनर्जी सिक्योरिटी, यूएस का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है उनका एनर्जी सिक्योरिटी। यूएस चाहता है कि हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए, और इसके लिए वो क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ों को मानता भी नहीं है और अपने आप को क्लाइमेट चेंज से बाहर निकाल चुका है यूएस। तो इसलिए यूएस का जो मेन फोकस होता है वो ऑयल होता है। सऊदी के ऊपर यूएस ने कभी अटैक नहीं किया, क्योंकि सऊदी और यूएस, जो सऊदी अरेबिया है और यूएस है, वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे डील में हैं, ताकि जो भी यूएस का ट्रेड होगा, जो भी हम कहीं ऑयल का जो भी ट्रेड होगा वो यूएस डॉलर में ही किया जाएगा, ऐसा सऊदी अरेबिया ने डील साइन किया है। तो इसीलिए सऊदी अरेबिया के ऊपर कभी यूएस अटैक नहीं किया, लेकिन जिन भी कंट्रीज ने डिनाई किया उनके ऊपर अटैक कर दिया गया। इस समय ये वेनेजुएला का मैप है और पूरे वेनेजुएला में बहुत सारे ऑयल रिच फील्ड्स हैं जहाँ पे ऑयल को निकाला जा सकता है, लेकिन वेनेजुएला के पास खुद पैसा नहीं है, और इस समय यूएस चाह रहा है कि इन सारे फील्ड के ऊपर उनका कब्जा हो जाए। यूएस से डोमेस्टिक एंगल क्या है
जैसे यूएस के अंदर भी हमारे यहाँ कई सारे मुद्दे चलते हैं धर्म को लेकर, वैसे यूएस के अंदर मुद्दे चलते हैं वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए कि आप ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल करिए, आप ड्रग वार छेड़िए, पूरी दुनिया के खिलाफ ड्रग वार छेड़िए, जहां से भी ड्रग आए यूएस के अंदर उनके ऊपर आप जाके अटैक करिए। और यूएस एक सुपर पावर है तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता। बट इन्वेजन, अगर कोई भी इन्वेजन होता है तो यूएस की क्रेडिबिलिटी घट जाएगी, पूरे दुनिया में जो यूएस की अभी बात सुनी जाती है वो नहीं सुनी जाएगी, इसलिए यूएस ऐसा कर भी नहीं सकता। साथ ही साथ कई सारे पॉलिटिकल एंगल भी उनके अंदर आ जाएंगे, सिटीजन डिवाइड हो जाएंगे, कुछ सिटीजन जैसे इस समय फिलिस्तीन के ऊपर और ईरान के इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें यूएस के अंदर भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो इसराइल की तरफ से हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो फिलिस्तीन की तरफ से हैं। तो इस तरह से लोग भी डिवाइड हो सकते हैं और यूएस के अंदर अनरेस्ट भी आ सकता है। अदर फियर अनदर एंडलेस वार, एक फिर से युद्ध शुरू हो सकती है जिसका कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप इस समय देख रहे हैं इसराइल और गाजा का युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन के साथ चल रहा है, जो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही साथ इसराइल इस समय लेबनान के ऊपर, सीरिया के ऊपर और कतर के ऊपर भी अटैक कर रहा है। रशिया और यूक्रेन का वार 4 साल से चल रहा है लेकिन अभी तक वो भी खत्म नहीं हुआ। तो इस तरह से एक एंडलेस वार शुरू हो सकता है। मोबिलाइजेशन ऑफ मिलिटेंट्स एंड एंटी यूएस रेटरिक हो सकता है। पॉसिबल अलायंस विद रशिया, चाइना, ईरान एंड यूएस भी एस्केलेट हो सकता है अगर इस तरह से कोई भी बातें आती हैं। पॉसिबिलिटी क्या है, तो इस समय लिमिटेड स्ट्राइक, यूएस क्या कर सकता है कि जो वेनेजुएला के ड्रग कार्टेल्स हैं उनके जो मेन पॉइंट्स हैं उनके जगह पे लिमिटेड स्ट्राइक कर सकता है। जैसे इंडिया जाके पाकिस्तान के ऊपर उनके मिलिट्री कैंप के ऊपर अटैक कर देता है, वैसे यूएस भी कर सकता है। या फिर प्रॉक्सी वार लड़ सकता है। वेनेजुएला अलाइज पुश बैक थ्रू साइबर वेपन्स एंड जैसे वेनेजुएला के इस समय जो दुश्मन कंट्रीज हैं उनको यूएस अपने हथियार प्रोवाइड कर सकता है, पैसे प्रोवाइड कर सकता है ताकि उनके ऊपर ये जाके अटैक करें, तो इसको प्रॉक्सी वार कहा जाता है। जैसे कोल्ड वार के समय 1991 से पहले यूएस और रशिया एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वार कराते थे। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने कभी नहीं आते थे, लेकिन दूसरे देशों को पैसा दे देते थे, हथियार प्रोवाइड कर देते थे, और जो देश यूएस की तरफ से है और जो देश रशिया की तरफ से है वो दोनों देश आपस में जाके भिड़ जाते थे। तो नुकसान होता था उन देशों का, लेकिन फायदा होता था यूएस और रशिया का। तो इस तरह से प्रॉक्सी वार भी कराया जा सकता है। ऑयल ग्रैब अटेम्प्ट हो सकता है कि यूक्रेन जो भी वेनेजुएला का ऑयल है उसको ऊपर कब्जा किया जा सके। डिप्लोमेटिक सेटलमेंट किया जा सकता है, क्योंकि इस समय जो निकोलस मदुरो है वो डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि युद्ध से किसी का फायदा नहीं होगा, आइए हम बैठ के बात करें, लेकिन इस समय डोनाल्ड ट्रंप बात करने के लिए राजी नहीं है। तो इस समय ये सारी सिचुएशन चल रही है पूरे कैरेबियन सी पे या फिर हम कहें यूएस के अंदर। तो इस समय पूरा एक समय जो दुनिया का गार्डन कहे जाने वाला यूरोप था, इस समय वो गार्डन जल रहा है, हर तरफ से आप देखिए वो जल रहा है। वहाँ पे इस समय सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब है और इस समय एशिया इस समय शांति की पोजीशन पे है। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।